फिर भी अगर आप कम नंबर वाले पोस्ट को फर्स्ट चॉइस देते हैं तो आप चाहे कितना भी नंबर हो आपको उसी में जाना पड़ जाएगा। तो ये मतलब हमको मतलब अनुभव हुआ है कि मतलब जिसमें जो आपको मतलब लग रहा है कि हाँ हमको इसमें जाना है तो फर्स्ट चॉइस वही दीजिए। बाकी बात तो आपका अगर नंबर के हिसाब से आपको पोस्ट मिलेगा ही। अगर अच्छा नंबर हुआ तो मेरा नंबर मतलब अच्छा था लेकिन उस टाइम मतलब मेरे ध्यान में नहीं आया। हाँ तो SCI से हम भरे थे तो वही आया, लेकिन ये भी पापा बोले कि ठीक है रहने दो। लेकिन कि अगर हमको ये अनुभव हुआ इससे कि मतलब अगर हम अच्छा वाला पोस्ट जो हमको चाहिए था ऐसे कि मतलब तो वो अगर देते तो वो भी हो सकता था, लेकिन फर्स्ट चॉइस हम दिए CI से तो वही आया। और बाकी आप लोगों को जो पूछना है कुछ भी कोई डाउट है तो पूछिए। कुछ कहना है कि कैसे GS पढ़ना है, कैसे मैथ पढ़ना है, कैसे क्या करना है। इनकी जैसा एक बार गलती राजीव नाम का एक स्टूडेंट से हुआ था जो इस चौकोसन के पास है, वो भी फॉर्म वो भी वर्ल्ड में काफ़ी तेज है। SSCT की बात बता रहे हैं। उन्होंने क्या किया, पहला चॉइस दे दिया ITBP। क्या दे दिया था? ITBP। और उसका इतना अच्छा मार्क्स था कि वो अपना CRP जो भी अच्छा पोस्ट था उनको मिल सकता था। लेकिन जो आप पोस्ट पहले भर देंगे वही आपको कैटेगरी के हिसाब से क्या है मिलेगा ही मिलेगा। इसके लिए ध्यान देना है कि जब भी फॉर्म भरिए तो खुद जाकर भरिए और खुद रहकर अपने हिसाब से कई लोग से क्या है पूछ कर कीजिए। किसी को कोई डाउट कैसे क्या करना है, किसी को कुछ पूछना है GK के बारे में, पहले इन लोगों को बताइए कि GK बड़ा प्रॉब्लम रहता है कि GK कैसे पढ़ना चाहिए, कैसे रिविजन करना चाहिए, क्योंकि कुछ लोग कम बोल पाएंगे। GK का मेन क्या है कि कैसे पढ़े। मैथ का तो रिवीजन करते रहेंगे लेकिन GK कैसे शुरुआत करेंगे काफ़ी अच्छा हो जाए और काफ़ी नंबर मिले। पहले तो आपका सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए, मतलब कि सिलेबस में जो मतलब है वो कंप्लीट होना चाहिए। उसके बाद आप मतलब कि कहीं से भी कोई सेट जैसे ऑनलाइन आता है वो सब पढ़ते रहिए या सेट लगाते रहिए हो जाएगा। लेकिन जब तक आपका सिलेबस में जो मतलब है वो कंप्लीट नहीं होगा तो आप इधर उधर से पढ़ते रहिएगा। कभी वैसे भी तो GS के बारे में बोला जाता है कि कितना ही पढ़ लीजिए तो वो कंप्लीट का भी नहीं हो सकता है। लेकिन कि शुरुआत जो बेस है वो अगर आपका सही है तो धीरे धीरे वो सेट लगाते लगाते या फिर कहीं से भी ऑनलाइन क्वेश्चन देखते देखते हो जाएगा। और किसी का कुछ क्वेश्चन बोलिए कि क्या है कैसे है ऐसे कैसे होगा, कुछ बोलिए। किसी का क्वेश्चन और बोलिए। क्वेश्चन ही नहीं है। मैथ का सेट प्रैक्टिस कैसे किया जाएगा, क्योंकि मैथ का जो बहुत क्वेश्चन मार्केबल नंबर जैसे जिनका हमेशा टेस्ट में हमने ग्रुप में डालते भी थे, आप देखते जरूर होंगे। इनका SSC GD वाला जब टेस्ट देते थे इसके पीछे वाला में कोई कोना में ही नहीं रहता था, सब पीछे एकदम भागे रहते। इसका मतलब क्या है, इनका हर चीज परफेक्ट था। मैथ रीजनिंग GK उसके साथ में क्या हिंदी, तभी इसका मेरिट बनता है। इसलिए क्या है हर पहलू पे ध्यान देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए। तो मैथ का क्या है मेन चीज है सेट प्रैक्टिस। सेट नहीं मारिएगा हमको लगता है कि अपवादी शब्द होगा कि जॉब होगा। अगर आप सेट अच्छा से मारिएगा और उसका एनालिसिस कीजिएगा कि कौन सा क्वेश्चन आपको क्या है डाउट है, तब जाकर आपका रिजल्ट होने के चांस है। इससे जितना भागिएगा ये आपको इतना पीछा छोड़ने वाला नहीं है। आप फाउंडेशन बैच का मतलब 60%, क्या परसेंट 60%, ना कि आप 100%। फाउंडेशन बैच कीजिएगा तो 60, टारगेट कीजिएगा तो 10 इंप्रूवमेंट होगा क्वालिटी होने के बाद। लेकिन बाकी समय जो 40+ जो जाएगा 35-35 जब भी जाएगा तो किसके माध्यम से, टेस्ट के माध्यम से। इसलिए टेस्ट दीजिए, कहीं दीजिए, यहाँ नहीं दीजिएगा, कहीं भी हो रहा है वहाँ दीजिए, ऑफलाइन दीजिए, ऑनलाइन दीजिए, लेकिन सेट देने के बाद उसको एनालिसिस कीजिए, मतलब उसका डिस्कशन कीजिए। ऐसा नहीं कि हम केवल सेट दे रहे हैं और उसका डिस्कशन क्या है। याद करके रखिए। जैसे GS का अब मैथ में तो याद करने का चीज़ नहीं, वो तो प्रैक्टिस का चीज़ है, लेकिन GS का अलग अलग तरीके का क्वेश्चन आता है सेट में, तो वो सब आपको याद करके रखना पड़ेगा तभी जाके आगे। जैसे कि सेट में आता है कि रिपीट क्वेश्चन भी आगे आ जाता है, तो कुछ मतलब कि
ही आपके लिए मोटिवेशन बढ़ेगा। मोबाइल का मोटिवेशन जितना देर देखिएगा या फिर सुनिएगा उतना ही देर तक अब अपनों का दर्द ज़्यादा महसूस होता है, गैरों का नहीं होता है। चलिए भी जाइए। सबसे बड़ी बात, जो घर में आप देखते हैं कि कितने कई हमारे